नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पिछले साल जून में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए और भारतीय सेना के जवानों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। वहीं चीन ने अपनी सेना को किसी भी तरह के कोई नुकसान होने की बात नहीं मानी थी, लेकिन हाल ही में चीन ने पहली बार माना है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में उनके 5 अफसर और सैनिक मारे गए थे। चीन में भारत विरोधी ऑनलाइन दुष्प्रचार जारी है। चीनी नागरिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मारे गए सैनिकों से संबंधित वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, जबकि भारत चीन इस बारे में संयुक्त बयान जारी कर चुके हैं, जिसमें पैंगोंग झील से सैनिकों को पीछे हटाने का काम पूरा होने की घोषणा की गई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जानलेवा झड़प के वीडियो पहली बार आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से चीन के तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए थे। भारत और चीन के संयुक्त बयान के बावजूद चीन में भारतीय दूतावास के वीबो अकाउंट को निशाना बनाकर हजारों मैसेजेस छोड़े गए, जो गालियों और अपशब्दों से भरे पड़े थे। वहीं सरकारी मीडिया, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर चीन और उसकी सेना की प्रशंसा की बौछार हो रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भारतीय सेनाओं के सामने संयम बरता, यानी कि चीन अपना ही उल्लू सीधा करने की जुगत में लगा हुआ है। इससे साफ है कि भारत ने चीन को गलवान घाटी में जिस तरीके से जवाब दिया, वो चीन से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस घटना के करीब 10 महीने बाद सीमा पर जारी तनाव को कम करने के बाबत हुए समझौते के तहत दोनों सेनाएं पीछे चली गई। इस बीच में लद्दाख से करीब 1500 मील से अधिक की दूरी पर स्थित मुंबई में 12 अक्टूबर को अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से दौड़ती भागती मुंबई के पहिए पूरी तरह से रुक गए। मुंबई और आसपास के महानगर क्षेत्र में जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा था। इसकी वजह से लोकल ट्रेन्स अपने सफर के बीच में ही रुक गई थी और कोरोना महामारी के बीच हो रही छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस भी बाधित हुई थी। बिजली गुल होने से उस दौरान मुंबई सेंट्रल, ठाणे, जोगेश्वरी, वडाला, चेंबूर, बोरीवली, दादर, कांदिवली और मीरा रोड जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए थे। हर चीज मानो थम गई थी। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ की बिजली सप्लाई को दोबारा बहाल कर दिया गया और मुंबई वापस पटरी पर दौड़ने लगी। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। अब मुंबई में हुए इस ब्लैकआउट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक शोध के हवाले से कहा है कि मुंबई में घटी इस घटना के पीछे चीन का हाथ था। वो अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराना चाहता था। इस शोध में ये बात भी सामने निकल कर आई है कि अक्टूबर में 5 दिनों के अंदर इन चाइनीज हैकर्स ने 40,000 बार से अधिक साइबर अटैक किए। ये साइबर अटैक भारत के पावर ग्रिड के अलावा आईटी कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर्स पर किए गए। अखबार में छपी खबर के मुताबिक ये सब कुछ चीन ने एक अभियान के तहत किया था। मुंबई में गई बिजली इसी का परिणाम थी। इस अभियान के माध्यम से चीन ने भारत को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर वो सीमा पर अधिक आक्रामक हुआ तो वो पूरे भारत में ब्लैकआउट करवा सकता है। चीन के इस साइबर अटैक का अर्थ भारत को ये संदेश देना भी था कि वो अपने भारत के अलग अलग पावर ग्रिड पर मैलवेयर अटैक कर उन्हें बंद कर सकता है। अखबार में छपी खबर में जिस शोध का हवाला दिया गया, उसमें कहा गया कि जिस वक्त ये घटना घटी थी, उस वक्त भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में चीनी मैलवेयर घुस चुके थे। इनके निशाने पर थर्मल पावर प्लांट और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ये शोध अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर के रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें भारत की बिजली सप्लाई में चीनी घुसपैठ की बात कही गई है। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर सरकारी एजेंसीज के साथ इंटरनेट के उपयोग की स्टडी करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकतर चीनी मैलवेयर को कभी एक्टिवेट नहीं किया गया। इस शोध के मुताबिक भारत के पावर सिस्टम के अंदर तक रिकॉर्डेड फ्यूचर की पहुंच ना होने की वजह से इसकी जांच नहीं की जा सकी। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टुअर्ट सोलोमन का कहना है
कि भारत की बिजली सप्लाई में घुसपैठ करके इसको बंद करने का काम चीन के सरकारी हैकर्स की रेड इको कंपनी ने किया था। इस कंपनी ने बेहद गोपनीय तरीके से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन और पावर जनरेशन में घुसपैठ के लिए बेहद एडवांस साइबर हैकिंग टेक्निक का उपयोग किया था। मुंबई के पावर ग्रिड पर हुए चीनी साइबर हमले के बाद अमेरिका के शीर्ष सांसद ने बाइडेन प्रशासन से ड्रैगन के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। अमेरिकी कंपनी ने चीन की इस हरकत को पकड़ा था और बताया था कि भारत के पावर ग्रिड के साथ चीन ने छेड़छाड़ की है। अमेरिकी सांसद फ्रैंक पालोन ने कहा कि अमेरिका को अपने सामरिक साझेदार के साथ खड़े होना चाहिए और चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि चीन के साइबर हमले की वजह से महामारी के दौरान अस्पतालों को जनरेटर की मदद लेने को मजबूर होना पड़ा। हम चीन को जबरदस्ती और धमकी देकर क्षेत्र पर दबदबा नहीं बनाने दे सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर में खुलासा किया था कि मुंबई में बिजली जाने की घटना के पीछे चीन के साइबर अपराधियों का हाथ है। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के हैकर्स के निशाने पर भारत के पावर ग्रिड है और सिस्टम हैक करने के लिए ये आधुनिक वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीनी वायरस का पता रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की कंपनी ने लगाया था। अमेरिकी सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस संबंध में कहा था कि हम कंपनी द्वारा की गई स्टडी से अवगत हैं। विभाग दुनिया भर में हमारे साझेदारों के साथ साइबर दुनिया के खतरों से अवगत कराता है। हम आगे भी ऐसे खतरों के बारे में बताते रहेंगे। हम साइबर सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और अपने सहयोगियों को मदद पहुंचाते रहेंगे। साल 2020 में जहां सारी दुनिया चीन के दिए कोरोना वायरस से जूझ रही थी, वहीं चीन के हैकर्स ने हमले तेज कर दिए थे। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए 10 संगठनों को निशाने पर लिया गया। खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारतीय बंदरगाह भी चीन के निशाने पर है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत ने बिजली उत्पादन से जुड़े उपकरण और ट्रांसफार्मर चीन से खरीदे हैं। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही चीनी हैं। अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने ये बिल पेश करते हुए मांग की है कि अमेरिका को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करना चाहिए। अमेरिका ने 1979 में ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को खत्म करते हुए चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। उस वक्त से अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता रहा है। लेकिन अब रिपब्लिकन सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी ने ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग की है। इंडो पैसिफिक की पॉलिसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे जो बाइडेन प्रशासन से चीन की उम्मीदों को झटका लगा है। हांगकांग को लेकर चीन सवाल उठाता रहा है। ताइवान को लेकर भी चीन अमेरिका पर आंतरिक मामलों में दखल देने का मामला उठाता रहा है। ताइवान को चीन एक स्वतंत्र देश के तौर पर मानने से इनकार करता रहा है। लेकिन अब अगर अमेरिका इसे अलग तौर पर मान्यता देता है तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को अलग पहचान देगा। बता दें कि अभी सिर्फ कुछ ही देश हैं जो ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। बाकी सभी देश वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में अब इस तरह का बिल आना चीन के लिए गहरा झटका है। अभी तक अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनयिक सुरक्षा देता रहा है। भारत ने जिस तरह से चीन के दांत खट्टे किए, उसके बाद चीन इसी फिराक में है कि वो भारत को नुकसान कैसे पहुंचाए। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो ना तो चीन या किसी भी अन्य देश को एक भी इंच कब्जाने देंगे, ना ही किसी भी देश को खुद पर हमलावर होने देंगे। और अब अमेरिका का भी इसमें जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, वो सोने पर सुहागा वाली बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।